अभी के नियम के हिसाब से सीटेट क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी को 60% यानी कि 150 में से 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 55% यानी कि 150 में से 82 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अगर ऐसा करने में वो असफल रहते हैं तो उन्हें खुद से रिटायरमेंट लेना होगा या फिर डिपार्टमेंट उनको ज़बरदस्ती रिटायर कर देगा। हालांकि उनके जितने भी एरियर और जो पेंशन वगैरह की बेनिफिट्स बनते हैं वो उनको मिलेंगे, लेकिन उनको रिटायरमेंट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इन सब के बाद से लगभग पूरे देश भर में 10 लाख से ज़्यादा इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि टेट क्वालिफाई नहीं हैं। वहीं पर अकेले उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा ऐसे इन सर्विस टीचर्स हैं जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है और वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। उन सब के ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से खतरा मंडराने लगा है। इसी के बीच में बहुत सारे इन सर्विस टीचर्स के माध्यम से ये अनुरोध किया गया था कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स 60 और 55% है कैटेगरी के हिसाब से, उसको घटा करके कम कर दिया जाए। इसी के संदर्भ में दिनांक 16 जनवरी 2026 को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा सीबीएसई बोर्ड को पत्र लिखा गया है। सीबीएसई बोर्ड वही संस्था है जो कि सीटेट की परीक्षा का आयोजन करता है। तो क्या सीबीएसई बोर्ड के पास अथॉरिटी है कि क्वालिफाइंग मार्क्स के संबंध में वो अपने स्तर पर फैसला ले पाए? इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ क्या संभावना है राज्यों के पास और केंद्र के अधीन आने वाले विद्यालयों में क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के क्या प्रावधान हो सकते हैं, इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केंद्र सरकार के पास सीबीएसई बोर्ड से संबंधित जितने भी सुझाव आए थे उनमें एक सुझाव ये भी था कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो इन सर्विस टीचर्स के लिए उनके लिए कम कर दिया जाए। और इनके सुझाव को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के पास इस प्रकार का पत्र लिखा हुआ है। हालांकि अगर आप एनसीईटी की गाइडलाइन देखेंगे तो एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से 60% क्वालिफाइंग मार्क्स है और सीबीएसई बोर्ड गाइडलाइन के हिसाब से जितने भी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दे सकती है। ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। अब अगर आप देखेंगे बिहार में जो टेट होता है, बीटेट पहले हुआ करता था जो कि अब नहीं हो रहा है और अब वो सीटेट को इक्विवेलेंट मान लिए बीटेट के। तो जो बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार ने अपने स्तर पर और ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जैसे विकलांग कोटे से जो कैंडिडेट आते हैं, जो महिला कोटे से कैंडिडेट आते हैं या फिर जो अन्य वहाँ पर कोटे चलते हैं, उन सबके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग है जो कि सभी राज्यों में चलते हैं उससे अलग है। तो राज्य सरकार अपने स्तर पर इस प्रकार का फैसला ले पा रही है बिहार में, तो क्या अन्य राज्यों में भी इस तरीके की सुविधा है या फिर अन्य राज्य भी अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं? ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या वाकई में बिहार सरकार ने इसके संबंध में केंद्र सरकार और एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से पुनः वहां पर छूट लिया हुआ है कि हमारे पास योग्य कैंडिडेट नहीं है, इस वजह से हमें छूट दी जाए, और उसके अंतर्गत क्या उनको छूट मिल रही है, ये भी एक विषय है। दूसरा, जहां तक बात है इस प्रकार की छूट देने की, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की छूट दी जा सकती है क्योंकि इन सर्विस टीचर्स के लिए आप नॉर्मल कैंडिडेट जो पहली बार टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई होने जा रहा है उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले भी इनको छूट दी गई है। चाहे आप इन सर्विस टीचर्स की बात कर लें तो उनका जो विशेष प्रशिक्षण कंडक्ट कराया गया वो भी उनको ऑनलाइन मोड में कराया गया। अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखेंगे तो उनमें जितने भी इस तरीके के कोर्सेज चलते हैं उनको डिस्करेज करने की बात कही गई है। डिस्करेज करने का मतलब क्या है, ताकि लोग रेगुलर मोड में ही पढ़ाई करें, ताकि जो कैंडिडेट सीरियस हैं शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, वहीं आगे जाकर के शिक्षक बन पाए। तो जो रेगुलर मोड में पढ़ाई नहीं किए हुए हैं या फिर जो डिस्टेंस लर्निंग किए हुए हैं उनको डिस्करेज करने की बात कही गई है शिक्षा नीति में। लेकिन चूंकि मजबूरी थी इन सर्विस टीचर्स के साथ कि वो रेगुलर मोड में विशिष्ट बीटीसी नहीं कर पा रहे थे या फिर कोई भी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उनको स्पेशल छूट देकर के इस प्रकार से किया गया। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार वैसे ही सभी राज्यों को पत्र लिख चुकी है कि इन सर्विस टीचर्स की नौकरी बचाने के लिए क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं, आप इसके संबंध में सुझाव भेज सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इन सभी के मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार संज्ञान ले रही है और निश्चित तौर पर उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ
कुछ अगर रिलैक्सेशन दे दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के संबंध में मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन शिक्षा मित्रों को रिलैक्सेशन देने की बात कही थी। चाहे आप एज रिलैक्सेशन की बात ले लीजिए या फिर उनके अनुभव के आधार पर उनके जो मार्क्स हैं उनको वेटेज देने की बात कही गई थी। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो शिक्षक बनने के लिए 40% एकेडमिक के मार्क्स जोड़ते थे, 68,500 में भी और 69,000 में भी। तो 68,500 में तो मार्क्स जोड़ने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि जितनी सीट थी उतने कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, इस वजह से वहाँ पर ये सब झंझट नहीं फंसा। लेकिन 69,000 में चूंकि जितनी सीटें थी उसके सापेक्ष ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए, इस वजह से यहाँ पर इसको लेकर के विवाद था। उसके बाद से मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का जो क्वालिफाइंग मैटर वाला मामला था उसको उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन शिक्षा मित्रों को रिलैक्सेशन देने की बात कही थी। इससे पहले अगर आपको याद हो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का जब समायोजन रद्द हुआ था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि इनको वेटेज देकर के इनको कुछ अनुभव के आधार पर इनके मार्क्स को जोड़े जाए, साथ ही साथ एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। मतलब कोई भी शिक्षा मित्र अगर 58-59 साल का भी है, केवल रिटायर नहीं होना चाहिए, वो भी उस ATRE में सम्मिलित हो सकता है। जबकि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 और कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 5 साल और 3 साल उनके एज या फिर उनके कैटेगरी के हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन पूरे एज में रिलैक्सेशन दे दिया गया था शिक्षा मित्रों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगर ये प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती हैं, अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की बात होती है तो निश्चित तौर पर इन सर्विस टीचर्स के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन हो सकता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुनः। तो ये निश्चित तौर पर अगर NCT CBSE बोर्ड देखिए कोई अपने आप में रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है जो कि NCT की गाइडलाइन के हिसाब से चलती है। अब अगर इसमें जो फैसला लेना होगा वो NCT को लेना होगा। यहाँ पर CBSE बोर्ड अपने स्तर पर फैसला नहीं ले सकती कि हम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना रखना चाहते हैं। NCT अगर चाहे तो इस प्रकार के मामले में संज्ञान लेकर के और अपने स्तर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से कुछ डायरेक्शन लेकर के और क्वालिफाइंग मार्क्स को डिक्रीज किया जा सकता है। राज्यों में अगर आप देखें तो बिहार में ऑलरेडी क्वालिफाइंग मार्क्स को बहुत कम किया हुआ है वहाँ के कैटेगरी और महिलाओं कैंडिडेट के लिए, जबकि अन्य राज्यों में ये रिलैक्सेशन नहीं है। तो क्या इसको फिर से एक बार एग्जामिन करने की जरूरत है कि क्या राज्यों के पास इस प्रकार की पावर है, और अगर है तो राज्य सरकार अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने राज्यों में इन सर्विस टीचर्स की नौकरी को वो बचा सकते हैं 2 साल के अंदर जो टेट क्वालिफाई करना है। हालांकि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में नज़र बनाई हुई है और कुछ ऑर्डिनेंस ला करके अगर वो चाहे तो इस तरीके की बदलाव कर सकती है। हालांकि पूरा पावर केंद्र सरकार के पास ही है। अगर जो संशोधन हुआ था 2017 में जिसके अनुसार 2015 से लेकर के 4 साल का समय दिया गया था, जो RT एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 में निहित न्यूनतम योग्यता है जिसमें प्रशिक्षण और टेट दोनों शामिल है, उसको एक्वायर करना था। तो केंद्र सरकार अगर चाहे तो संसद से पुनः उस संशोधन में एक पुनः संशोधन कर सकती है कि हमारा मतलब ये था कि 23(1) के अंतर्गत जो न्यूनतम योग्यता हासिल करनी है उसमें सिर्फ प्रशिक्षण को शामिल कर सकती थी। एक लाइन अगर वो मेंशन कर दिया जाए उस RT एक्ट संशोधन 2017 में तो सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो उसी अमेंडमेंट 2017 के आधार पर जजमेंट दिया हुआ है, और उसी अमेंडमेंट में अगर परिवर्तन कर दिया जाए, जो कि निश्चित तौर पर अगर केंद्र सरकार चाहे तो संसद में इस तरह का कानून ला करके या फिर इस तरीके का उसमें विधेयक ला करके उसमें परिवर्तन कर सकती है, बहुत आसानी से कर सकती है। तो पूरा दारोमदार जो है वो अब केंद्र सरकार के पास है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो एक झटके में इन सभी इन सर्विस टीचर्स जो 10 लाख के आसपास है उनकी नौकरी बचा सकती है। और अगर वो प्रोसेस से चलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ों को लेकर के CTET क्वालिफाई करने या फिर टेट क्वालिफाई करने जैसे मामले में इन सर्विस टीचर्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को डिक्रीज भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिक्रीज करने वाला मैटर है वो केवल और केवल इन सर्विस टीचर्स के लिए होगा, सभी टीचर्स के लिए नहीं होगा, या फिर जो अभी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में है, मतलब कि टेट CTET क्वालिफाई कर रहे हैं पहली बार, उनके लिए ये मैटर नहीं है। ये केवल और केवल इन सर्विस टीचर्स के लिए। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।